तो देखिए, कार्यकाल तो हमारा 2 नवंबर को खत्म हो गया है जी। लेकिन उस कार्यकाल से मुझे मतलब नहीं जी। मुझे मतलब सिर्फ काम करना है जी। मेरा लक्ष्य ही विकास है, मेरा लक्ष्य ही काम करना है। मेरे को शौक है काम करने का। जी। जब तक जिंदा हूं तब तक ये काम करता रहूंगा। जी। मेरा लक्ष्य है ये। नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। लगातार खबरें जो है बटोरी जा रही हैं कि लक्ष्मण विहार में जो है सीवरेज की समस्या काफी लंबे समय से है, बट इसका जो है कोई भी समाधान करने का प्रयास नहीं करा जा रहा। तो इन आरोपों के ऊपर हम चर्चा करने के लिए या इन आरोपों को जो है उसके रिगार्डिंग हम बात करने के लिए पहुंचे हैं वार्ड नंबर 10 के पूर्व पार्षद मंगतराम बागड़ी जी के पास। उनसे जानते हैं कि क्या सही में जनता की आवाज नहीं सुनी जा रही है, उसको दरकिनार करा जा रहा है या पीछे का मामला है क्या। तो आइए बात करते हैं पूर्व पार्षद मंगतराम बागड़ी जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। बागड़ी जी, सबसे पहले आप ही से जानना चाहेंगे कि बहुत ज्यादा आरोप भी कह सकते हैं या फिर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल भी हो रही है वीडियोस की, जो आपका एरिया है या हम कहें कि लक्ष्मण विहार है या कहें आपका जो वार्ड है उसमें जो है सीवरेज की समस्या आ रही है, बट लोगों का आरोप है कि आप उसका समाधान नहीं करा रहे। देखिए, ऐसा नहीं है कि समाधान ना कराएं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। हमने कभी सोचा नहीं, और जो ये बात सोचता है कि हम लोग समाधान नहीं करा रहे हैं वो हमसे आके मिले, हम उनको बतलाएंगे क्या परेशानी है। इसमें एक परेशानी आई हुई है कि रेलवे रोड पे हमारा ये भौगोलिक स्थिति ये है कि यहाँ का सीवर जो जाता है मेन लाइन रेलवे रोड से होते हुए सेक्टर 4 का जो चौक है वहाँ जाके लाइन मिलती है, और ये लाइन बीच में कहीं ब्लॉक है। हमने अपने स्तर पे काफ़ी प्रयास किए हैं, जब हमसे नहीं हुआ, अधिकारियों ने कहा भाई हमारी समझ में नहीं आ रहा, तो हमने क्या काम किया, हम माननीय विधायक सुधीर सिंगला जी से मिले इसको लेकर, और भीमगढ़ खेड़ी के लोग भी हमारे साथ गए थे और भी कई लोग थे जो हमारे साथ गए हैं इस समस्या को लेकर। तो हमने वहाँ उनको बतलाया कि भाई इस तरह से समस्या आ रही है, जबकि हमारा सीवर बिल्कुल सही था, आज से पहले कोई दिक्कत नहीं, 10 साल से सीवर हमारा चलता आ रहा है। कभी ब्लॉकेज हो जाती थी तो हम लोग ठीक करा देते थे और ठीक हो भी जाती थी, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देख रहे हैं कि सफाई भी हो रही है टाइम टू टाइम, लेकिन फिर भी सीवर का पानी आगे नहीं जा पा रहा है जी। तो हमने सुधीर सिंगला जी को कहा, तो उन्होंने खुद पेन लिया और उनके पीए हैं आरपी सिंह जी, उनको लगाया और उनके कई भी और आदमी साथ में आए। उन्होंने देखा, अधिकारियों को बुलाया, उनसे बातचीत की तो क्या बात है, तो उन्होंने बताया कि रेलवे रोड पे जो सीवर लाइन डली हुई है जिसमें हमारा लक्ष्मण विहार का पानी जा रहा है जी, वो सीवर लाइन के ढक्कन नहीं मिल रहे हैं। ढक्कन ही नहीं मिल रहे, ढक्कन नहीं मिल रहे हैं जहां से हम लोग उसकी सफाई करा सके मेन हॉल की जी। तो कई दिन हमने लगाया, और जो यहाँ पर ठेकेदार की लेबर है, मंजीत ठेकेदार है, उसने भी कई दिन इसमें लगाए, मशीनों भी लगाई, तो देखा वो ढक्कन नहीं मिले। ढक्कन नहीं मिले तो फिर हमने दोबारा फिर उनको बताया सिंगला जी को, भाई ये बात है। तो उन्होंने कहा भाई मुझे नहीं मालूम, जैसे भी हो इसका काम कराइए। तो उन्होंने क्या किया, क्या कोई मशीन आती है ढक्कन ढूंढने वाली जी, वो मशीन उन्होंने ठेकेदार को बोला भाई ये आपका काम है, आप इसको कराइए। तो उन्होंने ये मशीन मंगवाई, दिल्ली से मशीन आई, वो हमको कह रहे थे कुछ पैसे भी दिए हैं, वो मुझे जानकारी नहीं है कितने पैसे दिए। वो मशीन आई, उसके बाद में उन्होंने देखा, मशीन ने बताया यहाँ ढक्कन है जी। हमने वहीं उसको जेसीबी से रोड को खुदवाया जी, खुदवा के उनको देखा तो वहाँ कोई ढक्कन नहीं नजर आया जी। फिर हमने, उन्होंने 1-2 जगह और बताया, हमने वहां भी उसको चेक किया, वहां भी कोई ढक्कन नजर नहीं आया, कोई लाइन हमें नजर नहीं आई। आपका कहने का मतलब है कि अभी तक लाइन जो है, जो मेन जहां से आप सही कर पाओ, वो जगह नहीं मिल पा रही, वो जगह नहीं मिल पा रही। तो उसके अंदर क्या हुआ कि हमने दोबारा फिर उनको बोला, उन्होंने एक अलग जगह से एक मशीन और मंगवाई जी, उस मशीन से भी देखा, उस मशीन से भी नहीं मिला जी। माननीय विधायक जी के जो पीए हैं वो कहने लगे मैं साथ में चलूंगा, मैं साथ में घूमूंगा, मैं देखूंगा। उन्होंने खुद देख के 3 दफा मशीन जैसे आई, तीनों दफा वो मशीनों के साथ रहे, उन्होंने खुद देखा जी। जो मशीन हमको बताई, लास्ट में आके ये हुआ कि भाई ये मशीन भी कामयाब नहीं हो रही है, 2 मशीन जैसे कामयाब नहीं हुई। तीसरी मशीन हमने जीएमडीए से मंगवाई। ओके, जीएमडीए बोला कि भाई अभी हमारे पास टाइम लगेगा, 15-20 दिन लगेंगे, हम नई मशीन मंगवा रहे हैं। उन्होंने बताया 20 लाख की मशीन हमने नई मंगवाई है अमेरिका से, वो मशीन सारे ढक्कन ढूंढ देगी और आपका काम हो जाएगा जी। हम उसका इंतजार करते रहे,
लोगों की गलियों में पानी भरता है, ये हम भी मानते जी। हैं। पानी भरा है, ये बिल्कुल गलत बात है, नहीं भरना चाहिए। कई लोगों को यहाँ तो ऐसी भी दिक्कत हुई है कि घर से निकले उनके सामने सीवर का पानी। जी जी जी। ये बहुत गलत बात है। हम भी इनके लिए उस जनता से क्षमा भी मांगते हैं, लेकिन हम मजबूर थे। जी जी। हम मजबूर थे इसलिए, नहीं तो हम किसी भी कीमत पे ये काम कराना चाहते थे। पर जो आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर कि आप तो करवा ही नहीं रहे हैं, काम आप करवाना ही नहीं चाहते हैं, जो हम कहें कि उस एरिया के लोग भी काफी बोल रहे हैं इन बातों को लेकर कि नहीं आप करवाना ही नहीं चाह रहे, आपका ध्यान ही नहीं है उस ओर। देखिए, ये तो एक ऐसी बात होगी कि किसी पे एलिगेशन लगाना, जी जी। राजनीतिक से प्रेरित ये एलिगेशन हो सकते हैं, मानता हूं, क्योंकि चुनाव सिर पे हैं तो ऐसी ही बातें होंगी। लेकिन जैसे हम लोग जाते हैं, जनता देखती है, हमारे पास वीडियो भी है काम कराते हुए, और भी वीडियो है, सेक्शन टैंकर की वीडियो है, हम पानी खाली करा रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, रात दिन एक करके हम लोग काम कराते हैं, प्रयास करते हैं। मैं ऑफिस पे सारा दिन यहाँ रहता हूँ जी, मेरी उपस्थिति सारा दिन यहाँ रहती है, और भी काम आते हैं वो भी हम करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जनता को भ्रमित किया जा रहा है सिर्फ चुनाव को लेकर। जी। चुनाव के अलावा कोई वो नहीं है जी। तो अगर आपका कहना है कि ये चुनावों को लेकर ही चल रहा है, तो क्या कहेंगे कि अब इस चीज का हल क्या निकला है? या विधायक इसका हल की बात करें तो उन्होंने क्या हल निकाला है, या आपने मिलकर उनको क्या हल जिस तरह की मैं आपको बताने जा रहा था, जीएमडीए ने भी एक मशीन मंगवाई थी 20 लाख रुपए की। उस मशीन से भी देखा, उन्होंने हमको बताया कि भाई यहाँ पे आके ये खोदोगे तो यहाँ पर आपको लाइन मिलेगी। उससे भी हमने खोदा तो हमको लाइन नहीं नजर आई जी। तो फिर हमने क्या बात की, मैं कहा जी हमें नहीं पता, इसमें नई लाइन डलवाइए या कुछ भी करिए। तो शायद मुझे सुनने में आया है, पक्का नहीं कह सकता, कोई 60 लाख या पता नहीं 30 लाख की कितने की कोई एक टेंडर बनाया है इन्होंने, एस्टिमेट बना के। टेंडर शायद पास होने जा रहा है, वो जल्दी टेंडर पास हो जाएगा। जहां पे वो दबा हुआ सीवर है वहां दूसरा सीवर डलवाने जा रहे हैं, जल्दी से जल्दी काम होगा। उससे पहले जहां भी जो भी परेशानी आती है, मैं 24 घंटे के लिए हाजिर हूं। कोई पानी भरता है मुझे बताएं, मेरे नंबर हैं सारे, मुझे बताएं, मैं जब भी टैंकर भेज से उसको निकलवा भी रहा हूं। कई जगह पानी भर जाता है, थोड़ा दिक्कत है, बीच में स्ट्राइक भी हो गई थी लेबर की, उस वास्ते थोड़ी परेशानी आई थी। तो अभी कहीं ना कहीं आपको भी दिक्कत आ रही है कि अगर हम बात करें कि जो कार्यकाल है पार्षद का वो खत्म हो चुका है, वो देखो, तो क्या सहयोग मिल रहा है विधायक साहब का? वो देखिए, कार्यकाल तो हमारा 2 नवंबर को खत्म हो गया है, लेकिन उस कार्यकाल से मुझे मतलब नहीं जी। मुझे मतलब सिर्फ काम करना है जी। मेरा लक्ष्य ही विकास है, मेरा लक्ष्य ही काम करना है, मेरे को शौक है काम करने का जी। जब तक जिंदा हूं तब तक ये काम करता रहूंगा, मेरा लक्ष्य है ये। मनप्रीत जी, इसके साथ साथ हमारे साथ एक परेशानी और भी आ रही है जी। जीएमडीए सफाई कर रहे हैं मेन लाइन की जी। तो वो क्या करते हैं, रोका लगा देते हैं। रोका मतलब सीवर को बंद कर देते हैं। जैसे उनको ये 1 2 3 4 ढक्कन, जैसे बीच में जो है डिस्टेंस, उसको साफ करने के लिए उसमें कोई प्लास्टिक का मटेरियल लगाते हैं, वो उसको लगाने के लिए वो लोग बंद कर देते हैं जी। बंद करते हैं, उतनी देर ओवरफ्लो भी हो जाता है, और उस ओवरफ्लो से लोगों के घरों में पानी आ जाता है जी। उनको जाके कहते हैं बार बार, मैंने जीएमडीए के चीफ इंजीनियर तक से इसके बारे में बात की, एक्शन को बताया, एसडीओ को बताया, जेई को बताया। अब उनको बोलते हैं तो वो लोग आके खुलवाते हैं, अदर लेबर इस ढंग से काम नहीं कर पाती, वो भी हमारी जान को बहुत भारी दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं जो है कि जीएमडीए के कारण भी परेशानी हो रही है बिल्कुल हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। जीएमडीए से हमें बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है। हम लोग ये कहते हैं इसकी प्रॉपर आप मोटर चला के रखिए, वार्ड बड़ा है, इसमें पानी का फ्लो बहुत ज्यादा है। ये जो धनवापुर रोड पे जो लगातार जो है टैंकर खड़े रहते हैं, आप उसी की बात कर रहे हैं? जी, मशीनें लगी हुई है, उस मशीनों से सफाई हो रही है। लेकिन हम ये कहते हैं कि विकास होना चाहिए, लेकिन विकास के नाम पे जनता को परेशान ना किया जाए। मीन्स विकास भी करा जाए, बट साथ साथ जो है जो जनता को परेशान ना किया जाए, उसका कोई हल निकाला जाए। हल निकाला जाए, वो भी एक हमारे दिक्कत है। लेकिन जो सीवर की बात है, जल्दी ही मैं एमएलए साहब से फिर मिलूंगा, आजकल मैं जाके मिलूंगा उनसे, और जल्दी करा के हम लोग ये टेंडर का काम करा के इस सीवर की प्रॉपर समस्या को हम लोग सोल्व कराएंगे। बागड़ी साहब, क्या कहना चाहेंगे जनता को, क्योंकि जो आप कह रहे हैं कि चुनावों के कारण जो है आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, तो चुनावों की स्थिति तो ये लगातार चलती रहेगी जब तक चुनाव नहीं हो जाते, तो क्या कहना चाहेंगे आप अपनी जनता को? देखिए, जनता काफी समझदार है, जनता सारी बातें समझती है कि मैं किस ढंग से काम करता हूँ। 24 घंटे बैठ के मैं काम करने का प्रयास किया है और करता भी रहूंगा और कर रहा हूँ काम।
मैं जनता से यही हाथ जोड़ के अपील करना चाहूँगा कि जो सच्चाई है, भौगोलिक स्थिति है, उसको ध्यान में रख के कोई डिसीजन लें। चुनाव का टाइम है, जनता आपको आके बहुत से आदमी आपके पास आएंगे और जनता को खराब करने का आप लोगों को प्रयास करेंगे। आप खराब होने का बिल्कुल भी प्रयास ना करें, ना कभी किसी की बातों में आए। जो भी परेशानी हो आप मुझे आके बताएं, मैं 24 घंटे आपके लिए हाजिर हूं। मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरे को फ़ोन कर सकते हैं। अगर आपको आने का समय नहीं है तो मेरे को कॉल करके बता सकते हैं। किसी भी माध्यम से आप मेरे को बता सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान के लिए बैठा हूं। जैसा मैंने पहले समस्या को समाधान करता रहा हूं, अभी भी समस्याओं का समाधान मैं करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद बागड़ी जी हमारे साथ बात करने के लिए। नमस्कार। ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 10 से पूर्व पार्षद मंगत राम बागड़ी जी। जो समस्या आ रही थी या हम कहे जो आरोप लगाए जा रहे हैं इनके ऊपर, उनको पूरी तरह से खारिज करते हुए बागड़ी जी का कहना है कि जो वो एरिया में दिक्कत आ रही है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आ रही है कहीं ना कहीं, तो उसका एस्टिमेशन जो है वो तैयार किया जा रहा है। और इसमें जो है विधायक सुधीर सिंगला, गुरुग्राम के विधायक सुधीर सिंगला जी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। काफी प्रयास किए गए इनके द्वारा, मशीन्स बुलाकर जो जगह नहीं दिख रही थी, जो लाइंस नहीं दिख रही थी, उनको ढूंढने का भी प्रयास किया गया है। पर अब जो स्थिति आगे है या फिर जो हल निकालने का प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है वो बहुत ही जल्द जो है सबके सामने भी होगा। बट जनता से अपील यही कर रहे हैं कि भ्रमित ना हो ऐसे आरोपों से या फिर किसी की बातों में ना आए। ऐसे ही पर्दे के पीछे की सच्चाई आपके लिए लेकर आते रहेंगे कि आपके वार्ड में विकास हो रहा है या नहीं हो रहा। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच।